हेलो दोस्तों, एचएससी का एग्ज़ाम फेस कर रहे हो। 12वीं के एग्ज़ाम्स देने हैं आप लोगों ने। इंग्लिश काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पेपर है आपके लिए, है ना। मैं अगर ये कहूँ कि 6 मार्क्स इंग्लिश में ऐसे हैं 12वीं क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए, जो बिल्कुल आपकी मुट्ठी में है, आपकी जेब में पड़े हैं, फ्री के मार्क्स हैं, तो कैसा रहेगा। आप लोग यही कहोगे ना कि सर ऐसे थोड़ी होता है, हमें तो इंग्लिश में एक मार्क की पड़ी रहती है, आधे मार्क की पड़ी रहती है, तो 6 फ्री मार्क्स इंग्लिश में कैसे अचीव कर सकते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ इतना ही नहीं कि ये 6 मार्क बिल्कुल फ्री के हैं, बल्कि आप इन क्वेश्चंस के आंसर इन 6 मार्क्स को हासिल करने के लिए जो आंसर लिखोगे उसे यस में भी लिख सकते हो, नो में भी लिख सकते हो, बिल्कुल अपनी जो ओपिनियन है, अपनी जो थिंकिंग है वो दे सकते हो, तो भी चलेगा। इतना ही नहीं, आप लोग इन क्वेश्चंस के आंसर के लिए पैराग्राफ ना भी देखे तो चलेगा। सीन पैराग्राफ, अनसीन पैराग्राफ बिल्कुल भी देखने की ज़रूरत नहीं है। अपना क्वेश्चन पेपर खोलना है, क्वेश्चन पढ़ना है और लिखना शुरू कर देना है। अगर कोई स्टूडेंट साल भर स्कूल ना भी गया हो, कॉलेज ना भी गया हो और उसकी इंग्लिश ठीक ठाक हो, तो ये मार्क्स आराम से हासिल कर सकता है, ले सकता है। बताता हूँ कैसे। जिस तरह से दो दोस्त बातचीत करते हैं, ठीक उसी तरह से इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोगों ने एग्ज़ाम में पेश करना है, रिप्रेजेंट करना है। मान लो आप लोग बैठे हैं, फ्री हैं, आपके पास मोबाइल है और आप अपने स्मार्टफोन पर एक गेम खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं आप लोग, ठीक है। आपका दोस्त आता है और पूछता है, और भाई कैसा गेम है ये। आप उसे पबजी के बारे में बताने लगते हैं कि ये काफ़ी बढ़िया गेम है, एक्चुअली ऑनलाइन गेम है, और इस गेम की सबसे अच्छी बात है, सबसे बेहतरीन बात यह है कि ये मल्टीप्लेयर गेम है। आप उसे कहते हैं कि ये गेम इतना सक्सेस हुआ है कि ये वन ऑफ द मोस्ट अर्नेड गेम्स है, यानी इसकी काफ़ी सारी कमाई है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई जिन गेम्स ने किए हैं ये उनमें से एक हैं। आप बताते हैं कि इसके अंदर जो थीम है, जो इसका सेंट्रल आइडिया है, वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है। क्या किया आपने, आपसे आपके दोस्त ने एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है, और आपने आपकी जो थिंकिंग थी वो उसे बता दिए। ठीक ऐसे ही किसी एक टॉपिक पर एग्ज़ाम में आपकी थिंकिंग पूछी जाएगी और आपने उसका जवाब देना है। अब ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपकी हाँ वाली थिंकिंग हो, है ना। आप किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव थिंकिंग रख सकते हैं, ना वाली थिंकिंग रख सकते हैं। यही क्वेश्चन आपका दोस्त पूछ रहा है कि और भाई पबजी कैसा गेम है, तो आप उसे कह सकते हैं नहीं यार, पबजी तो मुझे पसंद नहीं है। एक्चुअली इसके अंदर जो सेंट्रल आइडिया है, जो इसकी थीम है, वो मुझे ज़रा भी पसंद नहीं, और इसकी वजह से स्टूडेंट लोगों का काफ़ी नुकसान होता है। बच्चे अपना टाइम इसमें पास कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम पबजी ना खेलें, उसकी जगह पढ़ाई करें, कुछ यूट्यूब के वीडियोस देखें, कुछ सीखें, तो हम लोग काफ़ी इम्प्रूव हो सकते हैं। तो इस तरह हमारी अलग अलग ओपिनियन हो सकती है, ठीक है, अलग अलग राय हो सकती है। एक्चुअली एग्ज़ाम्स में ऐसे एक नहीं, 2 नहीं, आप लोगों को 3 क्वेश्चन आएंगे और पर क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स के लिए। तो 3 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के लिए, तो 6 क्वेश्चन है ना आपकी पॉकेट में, आपकी मुट्ठी में। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, इसे सॉल्व नहीं करते। उन्हें लगता है इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ पर मिलेगा। जब भी मैं एग्ज़ाम में गार्डिंग करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बच्चे इस क्वेश्चन को स्किप करते चलते हैं। क्यों? उन्हें पता नहीं होता कि इसका आंसर सीन पैसेज में है या अनसीन पैसेज में है या कहाँ पर है। इसका आंसर क्वेश्चन पेपर में है ही नहीं, ठीक है, ना सीन पैसेज में ना अनसीन पैसेज में। सिर्फ आपको थोड़ा सा सोचना है, दिमाग लगाना है, और दिमाग लगाकर अपनी राय देना है, अपनी ओपिनियन देना है। जो कुछ भी आपकी ओपिनियन है, जो कुछ भी आपकी राय है, वो आपने आंसर शीट पर लिख देना है अच्छे से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। मैं बताता हूँ आप लोगों को, अभी पीछे जो एचएससी के एग्ज़ाम्स हुए थे, 12th के एग्ज़ाम्स हुए थे अक्टूबर नवंबर में, उस एग्ज़ाम में कौन से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, यह है एचएससी या 12th क्लास के लिए इंग्लिश का पेपर, अक्टूबर नवंबर में जो एग्ज़ाम्स हुए थे उसका। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है A4, गिव और एक्सप्रेस योर व्यूज़ ऑन इफ़ेक्ट्स ऑफ सुपरस्टिशंस। अंधी तकलीफ जो है, अंधश्रद्धा जो है, उस पर आपकी क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं। आप लोग देख सकते हैं 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन है। ऐसे ही एक दूसरा सवाल, ये देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2A, A4 है, एक्सप्रेस योर व्यूज़ रिगार्डिंग स्कूल एजुकेशन इन कनेक्शन विद कैरेक्टर बिल्डिंग। स्कूल एजुकेशन का हमारे कैरेक्टर के बनाने में कितना रोल है, कहाँ तक वो एक्टिव है, यह आप लोगों को बताना है। फिर से आप लोग देख सकते हैं 2 मार्क्स के लिए। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3A, यहाँ पर A3 है, यहाँ पर A3 है
दोज मैन हु डू रॉन्ग थिंग्स मीट विथ ड्यू पनिशमेंट। जो भी लोग गलत काम करते हैं उन्हें उसकी सज़ा मिलती है, ठीक है, पेनल्टी मिलती है, उन्हें पनिशमेंट मिलती है। एक्सप्रेस योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन द अबव स्टेटमेंट, ये 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो क्या देखा हम लोगों ने, 12th या HSC के जो एग्ज़ाम्स हुए थे अक्टूबर नवंबर में, वहाँ पर 3 ऐसे क्वेश्चंस थे जहाँ पर आपको अपनी सोच बतानी थी, अपनी ओपिनियन बतानी थी, और हर क्वेश्चन 2 मार्क के लिए था, यानी टोटल 6 मार्क्स ऐसे हैं जो हम बिल्कुल आसानी के साथ अचीव कर सकते हैं। मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा हूँ कि ये क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, सर इसका आंसर कैसे लिखना पता नहीं होता है। वही चीज़ हम लोग अब देखेंगे कि किसी भी तरह का अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन आता है तो किस तरह से उसे हैंडल करना है, किस तरह से टैकल करना है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, हम हमारी राय देते हैं इस क्वेश्चन के आंसर में। अब मान लीजिए एक क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, इस क्वेश्चन की 25 अलग अलग ओपिनियंस हो सकती है, हर बंदा हर स्टूडेंट अपने हिसाब से अलग सोच सकता है, इसीलिए तो इसे कहा जाता है पर्सनल रिस्पॉन्स, यानी मेरी राय, मेरी ज़ाती ओपिनियन अलग हो सकती है, इनकी अलग हो सकती है, इनकी अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है। इसीलिए काफ़ी सारे लोग ऐसे क्वेश्चन को ओपन एंडेड भी कहते हैं, यानी इस क्वेश्चन की अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं सभी के। कितना बड़ा आंसर लिखना है आप लोगों ने, 3 से 4 लाइन में आप लोगों ने आंसर लिखना है। अब भाई 2 मार्क का क्वेश्चन है, आप सिर्फ यस लिख के 2 मार्क तो नहीं ले सकते ना, या सिर्फ नो लिख के आप लोग 2 मार्क नहीं ले सकते हैं। तो आप लोगों को जो भी आपकी थिंकिंग है उसका एक्सप्लेनेशन करना है, उसे समझाना है थोड़ा सा कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ। 3 से 4 लाइन में इसका आंसर रहेगा। हम लोग अभी फटाफट एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आप लोग एग्ज़ाम हॉल में हैं और क्वेश्चन है स्टूडेंट्स शुड हैव स्मार्टफोन्स इन क्लासेस और स्कूल, के स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को स्कूल में या क्लासेस में स्मार्टफोन दिया जाना चाहिए, अलाउ रहना चाहिए, वो रख सकते हैं अपने पास में। जस्टिफाई, आपकी क्या सोच है, आपकी क्या ओपिनियन है, ये बताइए। अब मान लीजिए आपको ये बात अच्छी लगती है, तो आप ये कैसे बताएंगे, यस आई एग्री विथ इट, हाँ मैं इस बात से राज़ी हूँ, मेरी भी यही सोच है। बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स वी नीड इट, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें इमरजेंसी में फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है। वी नीड इट टू कॉल आवर फ्रेंड्स और फैमिली, कभी कभार ऐसा होता है कि किसी दोस्त को या किसी फैमिली के मेम्बर को हमें काफ़ी अर्जेंट में कॉल करनी होती है, तब इसकी ज़रूरत होती है। टू चेक फॉर द राइट आंसर, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई सवाल सॉल्व करते हैं और राइट आंसर पता करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। टू स्टडी, पढ़ाई में इसकी ज़रूरत पड़ती है। समटाइम्स वी कैन टेक अ फोटो ऑफ ब्लैक बोर्ड नोट्स, कभी कभार ऐसा होता है जो टीचर हैं उन्होंने बोर्ड पे काफ़ी कुछ लिखा दिया है और हमारे पास लिखने के लिए उतना टाइम नहीं है या हम लिख नहीं पाए, तब हम एक फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। सही है। इट ऑल्सो सर्व्स अस एज डिक्शनरी, और ये एक अच्छी डिक्शनरी भी है। अगर किसी वर्ड का मीनिंग, किसी फ्रेज़ की डेफिनेशन, किसी साइंटिफिक वर्ड के बारे में डिटेल हमको पता नहीं है, तो हम क्विकली जल्दी से इसे इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया, ये एक पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन है या ओपन एंडेड क्वेश्चन है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इससे एग्री हों। मान लीजिए आपकी दूसरी वाली ओपिनियन है कि नहीं, स्टूडेंट्स को क्लासरूम में या फिर स्कूल्स में मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं होना चाहिए, तब आप किस तरह से बताएंगे? आप कह सकते हैं नो आई डिसएग्री विथ इट, एग्री होना यानी राज़ी होना, डिसएग्री होना यानी राज़ी नहीं होना, कि नहीं भाई मैं इस बात से राज़ी नहीं हूँ, मेरी अलग ओपिनियन है। आप कह सकते हैं बिकॉज ऑफ मोबाइल्स स्टूडेंट्स वुड वेस्ट देयर टाइम, कि अगर उन्हें मोबाइल दिया गया तो वो अपना टाइम वेस्ट करेंगे। दे वुड पुट असाइड देयर बुक्स, देयर नोट्स एंड दे वुड स्टार्ट प्लेइंग डिफरेंट गेम्स, कि वो अपना बस्ता, अपनी किताबें काफ़ी साइड में रख देंगे और गेम खेलना शुरू कर देंगे। सम स्टूडेंट्स इवन माइट स्टार्ट वॉचिंग मूवीज़ और वेब सीरीज़ और जस्ट लिसनिंग टू द म्यूज़िक। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे भी हो सकते हैं कि वो कापी किताब रख देंगे और म्यूज़िक सुनना शुरू कर देंगे या मूवीज़ देखेंगे या वेब सीरीज़ देखेंगे। आप लोग आगे लिख सकते हैं कि इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर स्टूडेंट्स टू स्टे अवे फ्रॉम देयर मोबाइल इन द क्लासरूम्स एंड इन स्कूल्स, कि बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी दिक्कत होगी कि अपना मोबाइल अपने पॉकेट में रखना और किताब खोलना। ठीक, तो जो भी आपकी सोच है, हाँ वाली है, ना वाली है, आप लोगों को अच्छे से एग्ज़ाम में रिप्रेजेंट करना है, पेश करना है, बताना है। मान लीजिए
कोई इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में आता है, डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंसेस विथ अ बस कंडक्टर। बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्चुअली एक्सपीरियंस रहा किसी बस कंडक्टर के साथ में। जो भी आपका एक्सपीरियंस है आप लोग बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक अच्छा एक्सपीरियंस है, आपकी पॉजिटिव ओपिनियन है, तो आप कहेंगे आई वंस सैट इन ए बस, कि एक बार की बात है मैं एक बस में बैठा एंड आस्क्ड फॉर टिकट। ये देखिए यहाँ पर के लिखा है, अगर ASK है तो आपने आस्क कहना है, आस्क, ओके। लेकिन यहाँ पर आस्कड नहीं बोल सकते आप लोग, बेटर रहेगा आप इस तरह से कहेंगे आस्क्ड फॉर टिकट। और मैंने टिकट के लिए पूछा, टिकट के लिए बोला द कंडक्टर डिडंट हैव चेंज। कंडक्टर के पास छुट्टे पैसे नहीं थे। मान लिए आपने 500 रुपये उन्हें दिए या 500 रुपये का नोट बढ़ाया और उनके पास में चिल्लर नहीं थे, बट ही स्टिल गेव मी द टिकट। लेकिन उन्होंने मुझसे पैसे ना लेते हुए भी मुझे टिकट दे दिया, विदाउट टेकिंग मनी फ्रॉम मी, मुझसे पैसे भी नहीं लिए। आई टुक हिज मोबाइल नंबर एंड पेड हिम इज अमाउंट। तब मैंने क्या किया, उनका मोबाइल नंबर ले लिया कंडक्टर का और उन्हें बाद में वो पैसे ऑनलाइन भेज दिए। व्हेन आई हैड कैश इन माई अकाउंट, जब मेरे अकाउंट में अगले दिन पैसे आए तब मैंने वो पैसे पे कर दिए। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है आपका कंडक्टर साहब के साथ में जो आपने शेयर किया। मान लीजिए आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, आपकी नेगेटिव ओपिनियन है, तो वो भी बता सकते हैं आप। पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन की या ओपन एंडेड क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी आपकी फीलिंग है, जो भी आपकी थिंकिंग है, वो आप अच्छे वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर आपको नेगेटिव लिखना है तो आप इस तरह से लिखते हैं, आई वंस सैट इन अ बस एंड आस्क्ड फॉर टिकट, कि एक बार मैं बस में बैठा और टिकट के लिए पूछा। द कंडक्टर डिडंट हैव चेंज, कंडक्टर साहब के पास खुले पैसे नहीं थे। एंड द बस हैड ऑलरेडी स्टार्टेड मूविंग, और बस जो बस स्टॉप था वहाँ से थोड़ी दूर चली गई थी। द कंडक्टर आस्क्ड मी टू गेट ऑफ द बस। गेट ऑफ यानी किसी गाड़ी से नीचे उतर जाना, जैसे बाइक है, बस है, कार है। तो कंडक्टर साहब ने मुझे कहा कि बस से नीचे उतर जाओ। आई गॉट ऑफ द बस एंड इट वॉज अ लिटिल आउट ऑफ द सिटी, कि मैं बस से बाहर उस समय उतरा जब मैं शहर के थोड़ा सा बाहर आ गया था। सो आई हैव अ वेरी बैड एक्सपीरियंस विथ बस कंडक्टर। तब मेरा एक्सपीरियंस जो है काफ़ी ख़राब रहा है। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। जो भी आपकी ओपिनियन है, अच्छी है या बुरी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आप जब बताएंगे यस वाली तो उनमें कौन से वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं, नो वाली तो उनमें कौन से वर्ड आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ वर्ड की लिस्ट दे सकता हूँ जिन्हें यूज़ करके आप अपना आंसर बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ से अग्री हैं, राज़ी हैं, आप लोगों ने यस की ओपिनियन देना है, तो आप अपना आंसर ऐसे शुरू कर सकते हैं, यस आई थिंक, कि हाँ भाई मैं ऐसे सोचता हूँ। इन माई ओपिनियन, हाँ मेरी राय में, मेरे हिसाब से। आई बिलीव, मेरा मानना है, मेरा यकीन है, मेरा विश्वास है। इन माई आइज़, मेरी नज़रों में, इसका मतलब भी वही होगा आई थिंक, लेकिन ये अच्छा लगता है। एज़ फार एज़ आई थिंक, जहाँ तक मेरी सोच है। एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न्ड, जहाँ तक इस बात का मुझसे ताल्लुक़ है, जहाँ तक मेरी सोच है। फॉर मी, मेरे लिए। इफ़ आई वर इन द शू ऑफ, ये एक फ्रेज़ है, इसका मतलब होता है अगर मैं उनकी जगह होता तो। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई वेर इन द शू ऑफ मिस्टर मेहता आई वुडंट डू इट, कि अगर मैं मिस्टर मेहता की जगह पर होता तो मैं कभी नहीं करता इसे। और लास्ट वाला, इफ़ आई वेर ही, कि अगर मैं वो होता तो, या मैं उनकी जगह होता तो। अगर आप किसी चीज़ से डिसएग्री हैं, आपको बोलना है नहीं, तो आप सिंपल नो कहने के बजाय अपना आंसर ऐसे शुरू कर सकते हैं, नो आई डोंट थिंक सो, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता। या आप लोग कह सकते हैं एक्चुअली आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, असल में मेरी थोड़ी सी अलग ओपिनियन है, मेरी थोड़ी सी अलग सोच है। आप लोग कह सकते हैं आई डिसएग्री टोटली, कि मैं पूरी तरह से डिसएग्री हूँ, मैं नहीं मानता इस बात को। आप कह सकते हैं आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, कि मैं बिल्कुल अलग तरीके से सोचता हूँ इस बारे में, मेरी ये सोच नहीं है, मैं ज़रा इसका अपोजिट सोचता हूँ। और लास्टली आप कह सकते हैं आई सी इट डिफरेंटली, यानी इस मामले पर मेरा जो विचार है, मेरा जो ख्याल है, मेरी जो राय है वो कुछ अलग है। तो हाँ वाले जो आंसर्स है आप लोग ऐसे शुरू कर सकते हैं,
ना वाले जो आंसर्स है आप लोग इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम्स को फेस करना है, जो 3 पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप या ओपन एंडेड क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे उनके बढ़िया से जवाब लिखना है, ब्रेवली, बोल्डली, बिना घबराते हुए, और 6 फ्री के मार्क्स जो है सबसे ईजी मार्क्स है आप लोगों ने सिक्योर करना है। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और एक चीज़ क्या करना है आप बताइए। लेक्चर ध्यान से सुनने के लिए आप लोगों का शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। ओके।